डियर फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक नेचुरल जो फर्टिलाइज़र है वो बनाने वाले हैं। सो इसका मेथड बहुत ही इजी है और बहुत ही चीप है, मतलब आपको बिल्कुल भी महंगा नहीं पड़ेगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो चीज़ें हैं हमको हमारे घर से लेना है और कुछ चीज़ें हमको लेना है किसी आसपास से, गौशाला से, या आप लोग किसी गांव से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से कुछ चीज़ें चाहिए। तो ये जो फर्टिलाइज़र है ये काफ़ी अच्छा फर्टिलाइज़र है और इसके कारण आप फर्टिलाइज रखेंगे अपने गमलों की मिट्टी को तो जो हमारे कीड़े वगैरह होते हैं वो भी नहीं आएंगे। सो मैं बनाने जा रही हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ क्योंकि मैं आजकल कुछ कुछ बुक्स पढ़ती रहती हूँ और नेचुरल फर्टिलाइज़र्स के लिए। तो एक बुक मुझे मेले में मिली थी तो उसके थ्रू मुझे बहुत अच्छा नॉलेज गेन हुआ है फर्टिलाइज़र्स के बारे में। सो मैं बस वही आपके साथ शेयर करने वाली हूँ और क्योंकि मेरे पौधों पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट किया है जो घर के पौधे हैं और अभी जो मेरा टेरेस गार्डन फिर से बन रहा है वो सारे पौधों में भी मैं वही यूज़ करने वाली हूँ। इतना मैजिकल फर्टिलाइज़र है कि आपके जो पौधों आपको लग रहा है बिल्कुल मरने की कगार पे आ गया है, आप उसमें भी डालेंगे ना तो उसमें भी अंकुरण मतलब पत्तियाँ नई शुरू हो जाएंगी। तो आप प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। और तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उस फर्टिलाइज़र को बनाने का पूरा मेथड। वेलकम बैक अगेन माय फ्रेंड्स। तो सबसे पहले हम फर्टिलाइज़र बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट लेने वाले हैं वो है काऊ डंग और काऊ डंग केक। अगर हम देसी गाय के गोबर और गोबर के उपलों का इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा क्योंकि देसी गाय के गोबर में बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं। चलिए मैं क्यों देसी गाय का ही बस लेना उसके ऊपर कभी और बात करूँगी। तो सबसे पहले है ना हमको है ना गाय के गोबर के उपले ले लेना है। ये आपको आसपास किसी गांव से या किसी भी गौशाला से, और अब तो है ना बहुत सारी मतलब सोशल साइट्स पे आप मतलब इतनी सारी साइट्स हैं वहाँ से भी आप परचेज इसको कर सकते हैं। तो सब गोबर ही क्यों, गोबर इसलिए क्योंकि गोबर बहुत न्यूट्रिएंट रिच होता है तो इसको हमको ऐड करना ही है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है जो कि मिट्टी में न्यूट्रिएंट्स बैलेंस करते हैं, वो भी नेचुरली। और सबसे अच्छा जब हम नेचुरल फार्मिंग खेतों में कर सकते हैं तो क्यों ना हम अपने गमलों में भी करें। तो भाई ये तो हुई बात गोबर की। इसके साइंटिफिक रिसर्च में भी इसके एनपीके रेशियो और न्यूट्रिएंट्स रिच होना प्रूफ हुआ है। तो इसके उपयोग से क्या है कि अर्थवॉर्म्स बढ़ते हैं जिससे हमारी मिट्टी में एयर सर्कुलेशन और मॉइस्चर बना रहता है। तो ये तो बात हुई गोबर की। अब हम अपना दूसरा इंग्रेडिएंट ले आते हैं। तो हमारा जो दूसरा मैजिकल इंग्रेडिएंट है भाई वो है गोमूत्र। गोमूत्र के अनेकों फ़ायदे हैं। सबसे बड़ी बात तो है फर्टिलाइज़र के साथ साथ ये पेस्टिसाइड का भी काम करता है। तो इसके इतने फ़ायदे हैं क्योंकि इसमें है ना बहुत ही बेनिफिशियल बैक्टीरियाज और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारे पौधों को हष्ट पुष्ट रखते हैं और उसको जल्दी उसकी जो है पौधे की ग्रोथ होती है। मतलब आपको है ना, आप जब ये फर्टिलाइज़र बन के तैयार हो जाएगा आप पौधों में आप डालोगे ना तो आपको है ना 2-3 दिन में ही आपके पौधों में इफ़ेक्ट दिखेगा जैसा मुझे दिखा है। इसलिए मैं आप लोगों से ये फर्टिलाइज़र शेयर कर रही हूँ। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट पर। हमारा जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो भी हमारे किचन से ही आएगा। तो मैं इसीलिए आपको ये बता रही हूँ, ये बहुत चीप भी है, बहुत नेचुरल भी है, इसलिए मैं चाहती हूँ आप लोग भी इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करें। तो नेक्स्ट आता है हमारा बेसन, हमारा चिकपी पाउडर, जो लोग बेसन ना समझें तो ये है बेसन। बेसन के भी पौधों पे बहुत फ़ायदे हैं। बेसन में भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम जैसे पोषक तत्व होते हैं जो कि पौधों के विकास और वृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है। पौधों में ऐसे गुण भी मौजूद हैं जो कि कीटों को दूर रखते हैं, तो ये पेस्टिसाइड जैसा भी एक्ट करता है। बेसन मिट्टी में ह्यूमस पैदा करता है जो कि मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाता है और वाटर मॉइस्चर को मेंटेन करता है। तो भाई इतने सारे गुण होंगे तो फिर तो हमको ये लेना ही होगा ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये अभी हमारे हो गए 3 इंग्रेडिएंट, अभी हमारे 2 इंग्रेडिएंट और बचे हैं। चलिए हम आपको उन 2 इंग्रेडिएंट से मंगाते हैं। तो भाई अब आ गया है हमारा द मोस्ट मैजिकल इंग्रेडिएंट, गुड़। गुड़ में होते हैं बहुत सारे गुण। तो गुड़ जैसे इंसानों को अच्छा लगता है ना खाने में, वैसे माइक्रोब्स को भी बहुत पसंद है। और हमारे फर्टिलाइज़र में अगर हम गुड़ मिलाते हैं ना तो माइक्रोब्स भी बढ़ेंगे जो हमारी मिट्टी की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ फर्टिलिटी को भी इंक्रीज़ करेंगे।
गुड़ पौधों पर एकदम नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर की तरह एक्ट करता है, हम जो इतने महंगे महंगे खरीदते हैं ना मार्केट से। और इसकी मिठास जो है दैट इज़ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर प्लांट्स, जो कि हम लोग गुड़ खाते हैं हमारी एनर्जी भी बढ़ जाती है, वैसे प्लांट्स की भी गुड़ खाने से एनर्जी बढ़ती है, जो कि पौधों को स्ट्रांग और हेल्दी रखता है। तो इसीलिए हमने इस गुणकारी गुड़ को लिया है यहाँ पर। अब नेक्स्ट जो आता है हमारे जो किसी भी पेड़ के नीचे की एक मुट्ठी आप मिट्टी ले लीजिए और उसको हमको यहाँ पर यूज़ करना है, क्योंकि उस एक मुट्ठी मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ये भी रिसर्च में साबित हुआ है। सो अब हम आ जाते हैं इसको बनाने की पूरी मेथड पे। तो आप ले लीजिए ये किसी भी ड्रम में या 20 लीटर की बाल्टी में, जो भी आपके पास अवेलेबल है, और या फिर किसी टब में, बस ऐसा हो कि उसको ढक सकें हम। तो सबसे पहले है ना, मैं 20 लीटर पानी ले लिया है मैंने ड्रम में। उसके बाद मैंने लगभग ये उपले मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं लेना है, आपको मैं रेशियो बता देती हूँ। उपले अगर 20 लीटर आप पानी ले रहे हैं तो 1 किलो के लगभग आप देसी गाय का गोबर या 1 किलो के लगभग आप उपले ले सकते हैं। तो ये 1 किलो के लगभग ही थे मेरे। और फिर उसके बाद आप ले लीजिएगा 1 लीटर ही हमको गाय का गौमूत्र लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1 लीटर गाय का गौमूत्र। उसके बाद हम ले लेते हैं, तो ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, 100 ग्राम हम ले लेंगे बेसन, 100 से 200 ग्राम के लगभग हम ले लेंगे बेसन, इसको हम इसमें मिला देंगे। उसके बाद हम ले लेंगे वही 100 से 200 ग्राम तक गुड़, और हमको लेना है एक मुट्ठी है बस, ये जो मिट्टी है ना हमारी पेड़ के नीचे की, उतना हमको ले लेना है गुड़। और पानी वैसे तो मैंने है ना एकदम 20 लीटर भी नहीं लिया है, लगभग 18 लीटर के लगभग लिया है। अब ये सारी चीज़ों को हमको अच्छे से मिला लेना है, एंड उसके बाद इसको है ना किसी भी छायादार जगह पे रख देना है। तो मैं तो अपने एरिया में ही रख दिया, यहाँ पर पूरी छाया ही छाया है, क्योंकि इसके ऊपर तो पूरा छत बना हुआ है। तो और इसको मैं फिर भी अंदर की तरफ रख दूँगी। और ये थोड़ा सा पानी मैं ऊपर से डाल रही हूँ, थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा कम लिया था ना, तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो आपको लगभग 18 लीटर पानी में ये सारी चीज़ें मैंने आपको जैसे बताई है, 18 लीटर पानी में आप है ना 1 किलो देसी गाय का गोबर, 1 लीटर आपको गौमूत्र लेना है, और 100 से 200 ग्राम आपको गुड़ लेना है, 100 से 200 ग्राम आप बेसन ले लीजिए, और 1 मुट्ठी पेड़। इन सबको अच्छे से मिला के ना इसको फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको इसको घुमाना है। तो बस यही है कि मैं अभी इस पे जोर दे रही हूँ, क्योंकि मेरे पौधों पे इतना अच्छा इफ़ेक्ट किया है, क्योंकि इतने सारे मीली बग्स वगैरह हो रहे थे ना इसको डालने से, वो भी बहुत कंट्रोल्ड हो गए हैं। और इसके बाद मैं आप लोगों को ज़रूर एक नेचुरल पेस्टिसाइड के लिए भी बताऊंगी, वो भी बहुत अच्छा इफ़ेक्ट कर रहा है हमारे पौधों पर, क्योंकि मेरा अभी 1 महीने पहले ही रिनोवेशन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी मैं आपको अपना अगर टेरेस गार्डन दिखाऊंगी तो वो हरा भरा फिर से हो गया है। सो इसीलिए मैंने आप लोगों से सोचा कि ये वाला फर्टिलाइज़र आपसे मैं ज़रूर शेयर करूं, क्योंकि अगर जो चीज़ों पर मैंने देख रही हूँ ना, मतलब मेरे पौधों पे इफ़ेक्ट हो रहा है, इसलिए मैंने आप लोगों से ये शेयर किया। तो चलिए अब हम इसको रख देंगे किसी छायादार एरिया में। तो हम यहाँ पर अपने अंदर रख दिया है, और ये देखिए 1 दिन के बाद है ना ये है ना इसमें से ऐसे पूरा अच्छा हो जाएगा। उसके बाद हमको इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये मेरा पूरा है ना कंपोस्टिंग वाला एरिया रखा है। एक में है ना जो घर के जितने भी छिलके होते हैं फ्रूट्स के, सब्जियों के, सब यहाँ ला कर रखती हूँ। यहाँ पे स्टैंड, स्प्रे बॉटल्स, ये जैविक खाद मैं मेले से लाई थी, वो ऐसे ही रखे रह गए हैं, कुछ भी नहीं यूज़ किया। जब से ये वाला फर्टिलाइज़र आया है बस मैं अब इसी को यूज़ करती हूँ। और यहाँ पर देखिए ये हमने अपना ड्रम यहाँ पर ला कर रख दिया है। यहाँ पर हमारी बस खेती किसानी से संबंधित कुछ चीज़ें रखी हुई हैं। तो चलिए हम दूसरे दिन आ गए। ये देखिए इसमें से कितनी आवाज़ें आ रही हैं। अब ये इस तरीके से ना पूरा हो गया। अब हमको है ना लगभग इसको रखना है, और है ना इसको पूरा 5-6 दिन तक हम छाया में रखेंगे, और एक ही डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम इसको 2 मिनट तक ऐसे चलाते रहेंगे। रोज करना है ये वाला काम हमको। तो और देखिए आप इसमें से कितनी आवाज़ आ रही है, मतलब कितने ज़्यादा माइक्रोब्स पैदा हो रहे होंगे। अब हम ऐसे उसमें दिखा नहीं सकते, तो आप इसको देख लीजिए। तो बस दोस्तों आज का मेरा यही था बताने के लिए आपको। और हाँ, अब हम इसको क्या करेंगे, जब ये बन के तैयार हो जाएगा ना, तो इसको हम एक 20 लीटर की बाल्टी लेंगे। उसमें हमको बस थोड़ा सा, मतलब 1 लीटर के लगभग ये डालना है।
और उसके बाद हम स्प्रे कर दें या गमलों में डाल दें किसी मग की सहायता से। दोस्तों बने रहिए मेरी वीडियो में एंड शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय।